इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर पूरी भागवत ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न, इंसान की भलाई किसमें? ये पहला प्रश्न। मनुष्य का कल्याण कह लीजिए, मनुष्य की भलाई कह लीजिए। पहला प्रश्न भागवत का, इंसान की भलाई किसमें? लिख लीजिए भले ही, इसी का उत्तर है पूरी भागवत। ये 6 प्रश्न, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या? क्यों? रामायण को उठा लो तो राम की महिमा है ना, भागवत को उठा लो कृष्ण की महिमा, शिव पुराण को उठा लो शिव जी की महिमा। इंसान की खोपड़ी खराब हो जाती, किसको माने किसको ना माने, क्योंकि हर पुराण अपने गीत का है, किसको माने और किसको ना माने। अर्थात शास्त्रों का निचोड़ क्या है? तीसरा प्रश्न, क्या भगवान भी कभी जन्म लेता है? क्यों? क्योंकि वेद में जो लिखा अजन्म, तब तो ठाकुर इस धरती पर आता है, बिल्कुल ठीक है, और चारों चरणों को धर्म से परिपूर्ण कर देता है। धर्म के 4 पैर होते हैं, 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप, 4। लेकिन जब ठाकुर इस धरती को छोड़ करके अपने धाम को चला जाता है तो कहा कि वो धर्म किसकी शरण में रहता है? ये 6 प्रश्न, और पहले 2 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल एक लाइन में, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते। क्या? पहले 2 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल एक लाइन में है, और अब भी समझ ना पाओ तो इसका मतलब हम इंसान नहीं, हम तो जानवर से भी गए भी। कभी सोचो कि लंबा चौड़ा भाषण कर दिया है, पता नहीं क्या क्या बता दिया है कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, ना। उसने बता दिया इंसान की भलाई, और सारे शास्त्रों का निचोड़ एक ही है। क्या? कि किसी भी तरह से इंसान की बुद्धि परमात्मा में लग जाए। यही इन मंदिरों में आने का फल, इसलिए भेजा जाता है आप लोगों को मंदिर, इसलिए भेजा जाता है गंगा जी, इसलिए भेजा जाता है गया जी। क्या? इसलिए धाम बनाए गए हैं, इसलिए तीर्थ बनाए गए हैं, इसलिए वैष्णो देवी का मंदिर बनाए, इसलिए ताकि तुम्हारी बुद्धि किसी भी तरह से परमात्मा में बैठ जाए। इतना सिस्टम बना दिया, लेकिन फिर भी तुम भटक रहे हो। क्या? देखिए, बिल्कुल एक लाइन में उदाहरण दे दिया, येन केन प्रकार में किसी भी तरह से इंसान की बुद्धि परमात्मा में लग जाए, और यदि मानव योनि पाकर इंसान की बुद्धि परमात्मा में नहीं लगी तो तुम्हारा पैदा होना ना होना बराबर। क्या? परिश्रम करो, धर्म करो, और यदि धर्म कर्म करने से धन प्राप्त हो तो उसको केवल भोगों में मत लगा देना, केवल होटलों में मत खो देना, दूसरी अयासी में मत खो देना, अड़ंगेबाजी में मत खो देना, तो दोबारा धर्म। क्योंकि उससे तुम्हारा धन घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। गीता का आखिरी श्लोक है ये 18वें अध्याय का, जरा ध्यान से पढ़िएगा। उसी हरियाणा की पैदाइश हो जिस गीता को पूरा विश्व मानता है, चाहे कोई भी देश है, अपनी भाषा में उसने गीता को लिखा है। तुम तो यहां हो, लेकिन हम तो घूमते रहते नहीं। उसमें लिखा है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां योगेश्वर कृष्ण होगा और अर्जुन जैसा पुरुषार्थी होगा, वहां 2 चीजें आएंगी, तत्र श्री माने लक्ष्य, तत्र श्री विजयोर ध्रुवा नीतिर्मति मनो। उसको विजय प्राप्त जरूर होगी हर काम में, और दूसरा उसके घर लक्ष्मी आएगी, कोई रोक नहीं सकता।
ये मेरी बनाई हुई चीज नहीं है, ये भगवान ने अपने मुख से बात कही है अर्जुन को इसी हरियाणा की भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में। और हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने कह दिया धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य, धर्म कर्म से ही राज्य की प्राप्ति होती है। स्वर्गम च धर्मेण नर प्रयाति, धर्म कर्म से स्वर्ग की, अपवर्ग की, इनकी प्राप्ति धर्म से ही होती है। क्या नहीं तो जो आपके बड़े पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, मंत्री जो भी बैठे हैं, चलो बाहर नहीं दिखाते, लेकिन उनकी जब तक को देखो ही पाल, केवल तब के बाद ही राज्य सिंहासन पर बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। और किसी न किसी महापुरुष से जुड़ा होगा, ये भी आपको बता देता हूं। क्यों? क्योंकि अगली क्लास में बैठना है, डिग्री यदि लेनी है तो भैया स्कूल में जाना पड़ेगा। क्या पढ़ तुम घर में भी सकते हो, लेकिन डिग्री हासिल नहीं होगी। डिग्री हासिल तभी होगी जब स्कूल में जाओ। इसलिए परमात्मा से मिलने की डिग्री लेनी है तो किसी न किसी महापुरुष की शरण में जाना ही पड़ेगा। और वहां बैठ करके तस्माद एकेन मनसः भगवान सात्वतम पदे, एक मन होकर के श्रोतव्य सुनो, कीर्तितव्य सो, कीर्तन करो, ध्यान उसको, उसकी पूजा करो। यहां लिखा है श्रोतव्य कीर्तितव्य सो ध्येय पुंज से नित्यता, रोज। और जब ये बात हमने आपके गुड़गांव में कही, हमारे एक जगत राणा जी हैं जिन्होंने लाहौर पिक्चर वगैरह भी निकाली है, जो लिखते हैं, निर्देशक भी रहते हैं फिल्मों के, उनका जिंदगी एकदम पलटा था। मेरी 18 नवंबर से कथा भी है, वही करवा रहे, और अब उनका जीवन देखो जाके क्या। ऐसी बात ही नहीं कि इस पर चलते, यदि नहीं चले तो फिर भागवत की सत्ता खत्म हो जाए। हैं ऐसे लोग। इसलिए इसको ध्यान से सुनो।